डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस चैनल के माध्यम से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताने के लिए आपको आए हैं। ऐसे वाक्य जिसके अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता है उसको आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। जैसा कि इसके पहले हमने आपको वीडियो में प्रेजेंट और पास्ट के बारे में भी बताया था, ठीक उसी तरीके से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरीके से वाक्य बनाए जा सकते हैं। पहला तरीका हमने यहाँ पर लिखा है, क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ यानी शुरू में आने पर। डियर गाइस, याद रखिएगा, कभी भी क्या शब्द अगर पहले आता है तो हमने आपको कई बार बताया भी है कि क्या शब्द के लिए आपको टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, और ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो निश्चित ही फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो निश्चित ही आप जान लीजिएगा यहाँ पर आपको विल बी का ही प्रयोग करना है। मैंने यहाँ पर लिखा भी है, स्ट्रक्चर विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, क्या वह सो रहा होगा, विल ही बी स्लीपिंग। क्या तुम घूमने जा रहे होगे, विल यू बी गोइंग टू वॉक। डियर गाइस, आप इसको भी याद रखिएगा कि यदि दो वर्ब एक साथ लगाते हैं तो आपको बीच में टू का प्रयोग करना जरूरी है। टू एक प्रकार का डिपोजिशन का कार्य करता है। फिर लास्ट में लिखा, क्या राम अपनी बहन को पढ़ा रहा होगा। तो यहां पर भी हमने किया, विल राम बी टीचिंग टू हिज सिस्टर। एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपका नाम भी बड़े से आता है तो आपको यहाँ पर आर को भी बड़े से लिखना है। अब आइए हम दूसरी बात कर ले, प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आए। डियर गाइस, आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे शब्द जो कि प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं उसको हम प्रश्न सूचक वाक्य शब्द कह सकते हैं। जैसे क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कौन, किससे इत्यादि शब्द से हमेशा प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और आप ये भी याद रखिएगा कि इसका अनुवाद हमेशा WH वर्ड से ही होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, स्ट्रक्चर में WH वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब आइए हम इसके उदाहरण की बात कर ले। जैसे वह कहाँ सो रहा होगा, तो कहाँ की स्पेलिंग हमें सबसे पहले लगाना है, वेयर विल ही बी स्लीपिंग। नेक्स्ट, मेरी माता जी हम लोगों को क्यों पढ़ा रही होगी, वाई विल माई मदर बी टीचिंग टू अस। और लास्ट में आपका आता है, लड़के फुटबॉल कब खेल रहे होंगे, तो कब का अनुवाद हमें सबसे पहले करना होगा, व्हेन विल बॉयज बी प्लेइंग फुटबॉल। डियर गाइस, इसको भी हमेशा याद रखिएगा कि पहले आपका फ्यूचर टेंस के साथ विल बी और शैल बी दोनों का प्रयोग होता था, और आई वी यू दे के साथ आपका शैल बी का प्रयोग होता था, ही शीट और नेम के साथ आपका विल बी का प्रयोग होता था। लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में केवल विल को ही हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, इसलिए आप भी यहाँ पर केवल विल बी का ही यूज करेंगे। और हमने इसके पहले भी आपको बताया है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब के आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना है, चाहे वो किसी भी प्रकार का कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो। क्योंकि
आईएनजी का मतलब ही होता है रहा, रही, रहे। डियर गाइस, यदि आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और मेरे बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारी नए नए नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद।